केमिस्ट्री के जो टीचर हैं वो अगर चाहते हैं कि अपना एक सेपरेट मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए अगर एक कोचिंग खोलना चाह रहे हैं राजीव नगर के एरिया में, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि मेरा जो खुद का एक कोचिंग है जो मेरे घर पे ही है, राजीव नगर रोड नंबर 1 में, ठीक है, जिसका आप देख रहे हैं क्लासरूम देख रहे हैं यहाँ पे, और ये ऑफिस देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो फिज़िक्स ले रहा हूँ और इसी साल स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे क्लास, क्योंकि पहले तो क्लास यहाँ चलती थी लेकिन इधर पिछले 2 साल से यहाँ क्लास बंद थी, क्योंकि मैं कंकर बाग में और बोरिंग रोड में अलग से वहाँ पे कोचिंग लेता हूँ। तो इस बार जब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिसमें एक मैथ्स और एक बायो के हैं। तो फिज़िक्स तो मैं यहाँ अभी पढ़ा रहा हूँ। अब तो चूँकि क्या है कि नीट का लेवल भी जब अच्छा हो गया है तो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह जो है ना वो अब जेई और नीट को साथ में अब पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों का लेवल में अब कुछ खास डिफरेंस नहीं रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैथ्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। अगर कोई टीचर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं अपना क्लास तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि अभी कहीं पे भी हम लोग कोचिंग लेते हैं तो अच्छा खासा उसमें रेंट भरना पड़ता है, ठीक है, और हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि शुरुआत में तो बच्चे कम ही रहेंगे। तो कोई अगर वैसे टीचर हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मैं राजीव नगर में पढ़ाना चाहता हूं अपना इंडिविजुअल, क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअल पढ़ाइएगा नहीं, बच्चे पे मेहनत कीजिएगा नहीं, तो कोचिंग का तो हालत आप देख ही रहे हैं। वहाँ पे तो कोचिंग क्या है कि एक फॉर्मेलिटी है कि इतना कोर्स हमको इतने टाइम में पूरा कर देना है, अब बच्चे को समझ में आए चाहे नहीं आए, यही चीज़ हो रहा है कोचिंग में। जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं वो तो रिजल्ट निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं जिन पे मेहनत करके रिजल्ट दिया जा सकता था, तो वैसे बच्चे तो रह जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर रिजल्ट के हिसाब से देखिए तो आपको बच्चे पे मेहनत करना होगा। तो अगर कोई ऐसा टीचर जो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं अपना इंडिविजुअल पढ़ाएं और उसमें काफ़ी मेहनत करके कुछ रिजल्ट निकालें, जैसे मैं यहाँ अभी 2 बच्चों से ही शुरू किया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये है कि मैं प्रॉपर टाइम यहाँ पे निकाल रहा हूँ, डेली का 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। 11th क्लास के बच्चे हैं तो डेली का 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटा किसी दिन जैसे छुट्टी रहा, संडे को छुट्टी रहा, मेरे पास उतना टाइम रहता है तो कुछ ज़्यादा टाइम देकर, ताकि उससे रिजल्ट अगर आपको निकलवाना है तो उसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करवाना होगा, वो भी अपने सामने बैठा कर ही। तो इस तरीके से अगर कोई टीचर इंटरेस्टेड हो तो समझिए कि आप यहाँ पर आकर एक बार बात कीजिए कि कैसे क्या रखना है यहाँ पे, ठीक है। रेंट वगैरह का थोड़ा झंझट जो है ना, जो कि शुरुआत में हम लोग को दिक्कत होती है, कहीं भी जगह लेते हैं तो अच्छा खासा रेंट है, फिर उसके बाद बेंच लगाना है, बोर्ड लगाना है, तो इस सब में क्या होता है कि काफ़ी पैसा लग जाता है। तो उससे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा यहाँ पर। तो आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ आइए, एक बार बात कीजिए। नंबर है मेरा इस पर, पहले आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 7999768006 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि क्लास लेते रहता हूँ तो मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँगा, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए तो मैं खुद ही आपको कॉल कर लूँगा। और यहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि फिजिक्स तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। बायो में भी अगर कुछ बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो बायो के टीचर भी कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बस यही ध्यान यहाँ यही रखना है ना कि रिजल्ट के हिसाब से ही पढ़ाना है यहाँ पे, कि मतलब जो एवरेज, क्योंकि हम लोग क्या है अब 1-2 बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट आ जाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ ज़्यादातर एवरेज ही बच्चे आते हैं, और एवरेज बच्चे में रिजल्ट निकालने के लिए टीचर को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे तब तक जो है आपके पास ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना है कि नहीं हमको प्रॉपर टाइम देके, आपको जो भी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल आपको अपना पढ़ाना है। यहाँ पे कोई ये टोका टाकी नहीं है कि आप कितना लेट कब आ रहे हैं या किस टाइम पे आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। आप बच्चों से एक अपना अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, उस हिसाब से आप क्लासेज वगैरह रखिए। आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है, कैसे किस बुक को फॉलो करना है, किस नोट्स को फॉलो करना है, वो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन बस यही है कि काम में ईमानदारी रहे, ठीक है, तो ही आप सक्सेस करेंगे, रिजल्ट आएगा। और जो स्टार्टिंग का, जैसे अगर हम लोग इस साल स्टार्ट कर रहे हैं तो अब अगर मतलब भगवान की कृपा से हो सकता है कि 25-50 बच्चे भी आ जाएं, या फिर हो सकता है 2-4-5 बच्चे से ही स्टार्ट करना पड़े इस साल। तो 1 साल तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इस साल से।